नमस्कार। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 1 की धारा 2 में दी गई परिभाषाओं में से दूसरी परिभाषा आरोप के संबंध में दी गई है और इसमें यह बताया गया है कि जब आरोप में एक से अधिक शीर्ष हों तो आरोप का कोई भी शीर्ष आरोप होता है। यानी इसमें कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई है, बल्कि इससे सिर्फ इतना पता चलता है कि आरोप क्या है। आरोप वास्तव में एक अभियोग होता है जो अभियुक्त के विरुद्ध लगाया जाता है और फेयर ट्रायल के लिए यह बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि जब अभियुक्त के विरुद्ध विचारण शुरू किया जाए तो कम से कम उसे उसके अपराधों के बारे में बता दिया जाए कि किन अपराधों का उसके ऊपर आरोप है। सेशन ट्रायल और वारंट ट्रायल में अभियुक्त को आरोप पढ़ करके सुनाया जाता है और उसके बाद ही विचारण की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। सेशन ट्रायल में धारा 228 की उपधारा 2 में आरोप पढ़ करके अभियुक्त को सुनाया जाता है और वारंट ट्रायल में धारा 240 की उपधारा 2 और धारा 246 में आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया जाता है। आरोप के संबंध में विस्तृत नियम अध्याय 17 में धारा 211 से धारा 224 में दिए हुए हैं, जो कि विचारण के अध्यायों से ठीक पहले होता है। जब भी पुलिस किसी अभियुक्त को गिरफ्तार करती है तो वह एक आरोप अभियुक्त पर लगाती है और पुलिस द्वारा लगाए गए आरोप को चार्जशीट कहते हैं, आरोप पत्र कहते हैं और यही आरोप पत्र न्यायालय में जब पुलिस अभियुक्त को हाजिर करती है तो आरोप पत्र भी न्यायालय में दाखिल किया जाता है। और अभियोजन की शुरुआत में अभियोजन का पक्ष जब भी रखा जाता है तो इसी आरोप पत्र को पहले न्यायालय सुनती है और सेशन ट्रायल में अगर इस आरोप पत्र के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध कोई अपराध का आधार नहीं प्राप्त होता है तो अभियुक्त को डिस्चार्ज कर दिया जाता है, उन्मोचित कर दिया जाता है और विचारण को आगे नहीं बढ़ाया जाता है। और यदि इस आरोप पत्र से अभियुक्त के विरुद्ध कुछ आधार प्राप्त होते हैं तो फिर आरोप न्यायालय द्वारा लगाया जाता है और आरोप लगा करके अभियुक्त को बताया जाता है, पढ़कर सुनाया जाता है। और इस स्टेज पर अभियुक्त आरोपों को स्वीकार भी कर सकता है, कन्फेस कर सकता है, या अगर डिनाई करता है, अस्वीकार करता है तो विचारण की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। तो इस प्रकार धारा 2 के सबसेक्शन बी में आरोप को परिभाषित किया गया है।